हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एसिड और बेस के बारे में। हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में एसिड और बेस के बारे में पढ़ा हुआ है और वहाँ पर हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर किया हुआ है एसिड और बेस के। वो जो दो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हैं वो है हमारे आर्नियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस एंड ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। So when we talk about Lewis concept of acid and base, Lewis concept is totally based on electron donor acceptor system. Okay, so this theory explains the acid base phenomena in terms of the acid and base along with the formation of a coordinate bond. जब हम लुईस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग तीन टाइप की होती है, आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज हो रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये लुईस थ्योरी जो है वो 1923 में प्रपोज की गई या आई। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एन एसिड में बी डिफाइंड एज एनी स्पेसीज और मॉलिक्यूल, रेडिकल और आयन that can accept an electron pair to form a coordinate bond। मतलब ये हुआ कि एसिड एक ऐसी स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, किसके लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्मेशन के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, सेम इसी तरीके से अ बेस में भी डिफाइंड एज एनी स्पीसीज दैट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, सो अगर इसको अगर आप वन एक एक शब्दों में अगर समझें तो एसिड क्या है, एसिड इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड बेस क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये लिखा हुआ भी है, एसिड इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ओके, एंड बेस इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अच्छा, होता क्या है, एक ही रिएक्शन होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी करेगा और डोनेट भी होगा इलेक्ट्रॉन पेयर का। ठीक है, तो अब जब ये होता है डोनर एक्सेप्टर, एक्सेप्ट भी किया जाएगा, डोनेट भी किया जाएगा, तो होगा क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है। ठीक है, क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लुईस एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज सिंपली द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन एन एसिड एंड बेस। इन द above reaction the proton accepts one electron pair। ये जो प्रोटॉन है ये क्या कर रहा है, ये वन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। सॉरी, इन द above reaction the proton accepts one electron pair from NH3 molecule and is therefore an acid where NH3 molecule which donates an electron pair is a base। अब यहाँ पर ये क्या है, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो NH3 है ये क्या कर रहा है, ये इसने डोनेट किया है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो क्या होगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, जो डोनेट करेगा वो बेस होगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा। अब जो लुईस कॉन्सेप्ट है वो ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, टोटली क्या है, NCNH3 यानी कि NH4 प्लस इज अ एडप्ट। ओके, so the adduct is NH4 plus and ammonium ion। These are the common examples of Lewis acids: Na plus, K plus, NH4 plus, H plus, Cu2 plus, Al3 plus, carbonium ion, etc। okay, लुईस बेस में क्या है, जैसे NH3 है, वाटर है, OH माइनस है, Cl माइनस है, Cn माइनस, साइनाइड माइनस है, H2 माइनस है। ठीक है, ब्रोंस्टेड एसिड में क्या होता था, द प्रोटॉन इज आल्सो अ लुईस एसिड बट ऑल लुईस एसिड्स आर नॉट ब्रोंस्टेड एसिड्स। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है, ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट में क्या था कि ब्रोंस्टेड एसिड जो था उसमें क्या था, द प्रोटॉन इज आल्सो अ लुईस एसिड बट सभी लुईस एसिड्स आर नॉट ब्रोंस्टेड एसिड्स। इसी तरीके से सभी ब्रोंस्टेड बेस के केस में भी सारे लुईस बेस जो होंगे वो ब्रोंस्टेड बेस नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आई कि लुईस सिस्टम में एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है और बेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। ठीक है,
इसके बाद अगर हम लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की अगर लिमिटेशन की बात करें तो सबसे पहले तो इसका यही है, सिंस द स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड्स एंड द बेस इज फाउंड टू डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज नॉट पॉसिबल टू अरेंज देम इन एनी ऑर्डर ऑफ देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ। मतलब लुईस एसिड या बेस की जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करेगी रिएक्शन के हिसाब से। रिएक्शन अगर एक है तो हो सकता है स्ट्रेंथ चेंज हो जाए, ठीक है। इस तरीके से as Lewis acid base reactions involve electrons, they are expected to be very fast reactions. However, there are many Lewis acid base reactions which are slow. Okay. अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो आता है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। हालांकि सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी हमें यहाँ जान लेना चाहिए। हार्ड एसिड्स क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैविंग हाई पॉजिटिव चार्ज, रिलेटिवली स्मॉल साइजेस एंड unfilled valence shell orbitals leading to high electronegativity, electron seeking और low polarizability। इसी तरीके से सॉफ्ट एसिड्स कौन से होंगे? सॉफ्ट एसिड्स वो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये भी होंगे लेकिन ये लो पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे, लार्ज साइजेस होगा इनका, और ये फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स, ठीक है, लीडिंग टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हार्ड एसिड में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सॉफ्ट एसिड में लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस तरीके से बेस के केस में क्या है? हार्ड बेस में होगा इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज और सॉफ्ट बेस में इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैविंग लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन फार्मेसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मेसी एजुकेशन। Okay, so acid-base neutralization reactions find use in preparative procedure for the preparation of suitable salts and for conversion of certain salts into more suitable forms. A specific acid-base system is used for preparing effervescent mixtures. Actually, acid bases and their salts play a vital role in pharmacy practice. So these are the few examples or few applications of importance. So next one is acid bases are used in analytical procedures which are involving acid base titrations. Acid and bases find use as therapeutic agents in the control of and adjustment of the pH of the gastrointestinal tract, body fluids and urine. Next is the conjugate pairs of acids or bases are used as buffers. And this is the deliquescent property. What is deliquescent property? You know very well some hygroscopic substances like sodium hydroxide are able to absorb moisture on exposure to air and become liquid, showing deliquescent property. मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम मॉइस्चर ओपन करके रखें तो क्या होगा? वो क्या करेगा? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लिक्विड की फॉर्म में आने लगता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं डेलिक्वेशन प्रॉपर्टी, और ये जो सब्सटेंसेस में ये प्रॉपर्टी होती है उनको हम लोग बोलते हैं डेलिक्वेशन सब्सटेंसेस। ओके, इसी तरीके से बहुत सारे like dehydrating agents like concentrated sulfuric acid and quicklime have to be protected from air by tight closures. Acid and bases in crystalline hydrate form such as citric acid, sodium carbonate, which are having higher vapor pressures when the relative humidity of the atmosphere lose varying portions of their water or crystallization to the atmosphere, exhibiting effervescent property and has to be protected by tight closure. At higher temperature, such substances also lose water for crystallization, so have to be protected from heat. अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, pH एंड OH की, ठीक है। ओके, थैंक यू।